श्रृंगार आरती के समय जो है ना किया जाता है। तो बढ़ते हैं माता जी हम आगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतत शुरू करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण करते हैं हम। मंगलाचरण में जो है वो हम अपने आचार्यों को, अपने गुरुओं को, सबको याद करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद जी की जय हो। और हम जो ये 18 दिनों में भगवत गीता समझने की अपनी यात्रा है, इस यात्रा की आज हम शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत में हम सबसे पहले स्वागत करते हैं आप सबका। और इस यात्रा के प्रत्येक शब्द को श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं, तथा राधा गोविंदा मंदिर के अध्यक्ष नमो निष्ठा दास प्रभु जी को, जो इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक भी हैं, उनको सादर नमन करते हैं। सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और सभी भक्तों का स्वागत, अभिनंदन और हरे कृष्णा पांचांग प्रणाम। आज का अध्याय है, इसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग जो छठा अध्याय है हमारा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। अष्टांग योग इसमें जो है बताया जाएगा, भक्ति योग बताया जाएगा। अभी तक हमने जाना ज्ञान योग के बारे में, कर्म योग के बारे में, भक्ति योग के बारे में। और जो पांचवा अध्याय है, कल जो है वो हमने जाना था कि अर्जुन पूछते हैं कि सन्यास ले या कर्म योग करें। तो भगवान कहते हैं कि कर्म योग और सन्यास एक ही बात है, लेकिन आसान क्या है? कर्म योग आसान है। क्योंकि जो कर्म योगी है वो भी सच्चा सन्यासी हो सकता है, जो कर्म योग करता है वो भी सच्चा सन्यासी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो कर्म है वो जब निष्काम किया जाता है तो कर्म बंधन से उससे मुक्ति मिल जाती है। कर्म जो है अकर्म हो जाता है जब भगवान के लिए किया जाता है। और अकर्म कहते हैं किसी भी बंधन में नहीं डालता है। तो सारे कार्य हमें भगवान पर जो है वो करने चाहिए, भगवान को ध्यान रख के करने चाहिए। और जब भगवान पे ध्यान रखते हैं तो आत्म साक्षात्कार होता है। जब आत्म साक्षात्कार होता है तो समता आ जाती है, सबके साथ समभाव आ जाता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तनी सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। जो पंडित होता है, जो पंडित यानी जिसको आत्म साक्षात्कार हो गया, जो विद्वान है, वो क्या करता है? सबको समान भाव से देखता है। समान भाव का मतलब होता है कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, मोह नहीं होता है, अविचलित रहता है, अनासक्त रहता है। और इस कारण से वो सबको आत्मा के स्तर पर देख पाता है कि हर जीव परमात्मा का अंश है। और परमात्मा जो है वो सबके हृदय में रहता है। और इस तरह जो कार्य करता है उसको इंद्रिय जो है वो संयम में रहती हैं, इंद्रियां उसको दुख नहीं देती हैं।
क्योंकि इंद्रियां ही सारे दुखों का कारण होते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इससे परे रहता है। वो इनके सुख को, इंद्रिय सुख को कहते हैं ना, ये ही सस्पजा भोग गया। दुख यो न एवत आद्यवंत कौन्तेय न तेषु रमता बुध। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो जानता है कि ये इंद्रिय सुख आज है, कल नहीं रहेगा। आज इसकी जो है वो हम सुख भोग सकते हैं, कल समाप्त हो जाना है। और सबसे अंत में जो है वो शांति सूत्र बताया गया कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति रिच्छति। तो ये तीन बातों को जो जान जाता है वो शांति में रहता है। अब ये जो योग है, आजकल आप बहुत ज्यादा प्रचलित है। तरह तरह से लोग योग करते हैं, शरीर को तपाते हैं, शरीर की तपस्याएं करते हैं। जैसे इस तरह से एक जो है वो हाथ के बल पे खड़े हैं, और ऐसे लोग सर को नीचे कर दिया, इन्होंने सर ऊपर पैर करके। बहुत बहुत दिनों तक इस तरह की तपस्याएं आज भी प्रचलित है। पहले तो और भी ज्यादा जो है वो तपस्याएं और भी ज्यादा की जाती है। इन्होंने अपना आधा शरीर ही अपने अंदर कर दिया। तो ये लोग क्या करते हैं, शारीरिक क्रियाएं के द्वारा संतुलन करके साधना कर रहे हैं। कुछ लोग बाल बढ़ा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, शरीर को प्रताड़ना चलते हैं, आग में चलते हैं, जलती आग में जो है धधकती आग में चलते हैं। या बहुत ठंड होता है तो वहां जाके जो बर्फ जहाँ पे होती है वहां पे वो लोग बिल्कुल ऐसे ही जो है बिना कपड़े वगैरह के रहते हैं। तो ये बहुत कठिन तपस्याएं फिर जो है जो आधुनिक समाज में हमको दिख रही हैं। ये तरह तरह की एक्सरसाइज करते हैं लोग, अपने शरीर को तरह तरह से साधते हैं। और ऑफिस में योगा करते हैं, बियर योगा करते हैं। और ये आजकल तो इतना हो गया कि इसमें बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं। संतुलन देखिए बना रहे हैं कि पीठ पे जानवर को खड़ा कर लिया है और संतुलन बनाना, इस तरह के। अब ऑफिस में भी आपको देखिए कि क्रिएटिव एरिया बनाते हैं जहाँ पे लोग जा जाके योगा करते रहते हैं। पत्रिकाएं हैं, बिल्लियों के लिए योगा है, प्रेगनेंसी के लिए योगा है, फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए योगा है, चेयर योगा है। तो तरह तरह के आप जाएंगे मार्केट में तो बहुत सारी किताबें आपको योग पर मिल जाएंगी, बहुत प्रचलित भी हैं ये। तो शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे, योग वजन घटाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। लेकिन वास्तव में योग है क्या? क्या ये सब योग है? तो जैसे हम पहले भी समझ चुके हैं कि योग का मतलब होता है युक्त हो जाना। किसने युक्त हो जाना? भगवान से युक्त हो जाना। तो बताएगा कौन ये इस चीज को, योग वास्तव में है क्या, बताएगा कौन? तो वो साक्षात योग ईश्वर बता सकते हैं। हम हर चीज के लिए टीचर ढूंढते हैं ना। हमें छोटे भी कार्य करने के लिए बिल्कुल एक कोच चाहिए होता है, एक परफेक्ट व्यक्ति चाहते हैं हम, जिससे कि हम जान सके उसको। तो साक्षात योगेश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है उसमें कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूति धुर्वानीति मर्तिमम। ये संजय बता रहे हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पार्थ धनुर्धर है, वहां तो विजय होनी ही होनी है। और भगवत गीता में आप जगह जगह श्लोकों में उनके कहीं कहीं महायोगेश्वर तक कहा गया है। तो अब भगवान हमको योग बताएंगे और इस योग को हम जानेंगे कि योग होता क्या है। अब हम ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भगवान बहुत बड़े हैं, हम क्या हैं, हम अणु हैं। भगवान जो है विभु है, हम आत्मा है, वो परमात्मा है। तो भगवान की बातें बहुत सूक्ष्म स्तर की होती हैं। तो हम भगवान को अनुमान लगा के नहीं देख सकते, क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं है। जैसे उत्तरा है, जिस वक्त भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, और उत्तरा जो है उन्होंने ही भगवान को सबसे आखिर तक, मतलब जो बची थी वो उस समय में, वो उत्तरा थी। तो जब भगवान आए थे तो भगवान के जाने के बाद जब अर्च विग्रह उनके बनने लगे, मदन मोहन के, गोपीनाथ के, तो उत्तरा बताती थी कि अर्च विग्रह भगवान से कितना मिलता है। भगवान से परीक्षित महाराज मिले थे तो वो भ्रूण अवस्था में मिले थे, भगवान का दर्शन उन्होंने किया था। वो पूरे जो है अकेले उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान का इतनी छोटी उम्र में दर्शन किया था। तो कितने भाग्यशाली और कितने भक्त रहे होंगे। तो भगवान को तो हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं है, अनुमान कैसे लगाएं हम उनका? जिसको हम प्रत्यक्ष देखेंगे, प्रत्यक्ष जो है वो देख ले तो हम समझ पाते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष में भी कई बार भ्रम होते हैं, तो अनुमान में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं समझ पा सकते हैं। और फिर शब्दों से हम भगवान को जान सकते हैं। तो शब्द भी संस्कृत में है, पहले के वेदों में जो है। तो 11 साल तो लगता है साधारण संस्कृत
पढ़ने में। अब 11 साल और लग जाएंगे, तब हम वैदिक शास्त्र जो है वो जान पाएंगे। तो भगवान ने हमको हमारी समझ के मुताबिक हमको भगवत गीता दे दी है, जो वेदों के सार के रूप में है। 700 श्लोक है इसमें, और 18 अध्याय, इसमें 18 सीढ़ियां हैं। ये 18 सीढ़ियां जब हम चढ़ेंगे तो हम जान पाएंगे कि भगवान कैसे हैं। ये जानना है, 700 श्लोक हैं, पढ़ेंगे। और इन 700 श्लोकों में हम वैष्णव के जो सिद्धांत होते हैं उसके अनुसार से इस भगवत गीता को समझ रहे हैं, इस भगवत गीता को जान रहे हैं। तो हम देखते हैं कि भगवान हमको कैसे बता रहे हैं योग के बारे में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान योग। श्री भगवान वाच। अब ये जो अध्याय है भगवान की वाणी से शुरू हो रहा है। भगवान जब अपने आप से कुछ कहना चाहते हैं, हमसे, हमको बताना चाह रहे हैं, अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अध्याय वो, कि भगवान हमसे अपने मन की बात कह रहे हैं। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। तो कई बार लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि योगी, सन्यासी, असली योगी कौन है। तो जो कर्तव्य कर्म करता है और कर्म फल से जो है वो अनासक्त रहता है। और कह रहे हैं कि न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। क्यों कह रहे हैं अग्नि जलाने की बात, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कभी कभी जो योगी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, वो समाधि में जाने के पहले अग्नि जला देते हैं। वो जलती रहती है जब तक उनको समाधि मिल नहीं जाती ना, तब तक वो अग्नि जलती रहती है। जब भगवान का दर्शन हो जाता है तो वो अग्नि बुझा देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो न यज्ञ कर रहा है न कर्म कर रहा है, वह सन्यासी या योगी नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा की इच्छा बनी रहनी चाहिए। जब भगवान की सेवा की इच्छा बनी रहेगी तभी तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु देखिए भगवान को कितना याद करते हैं, बताते हैं कैसे भक्ति करनी चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरी कविताए काम ये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतुकी त्वयि। तो धन जन सुंदर और कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भगवान के अहेतुकी तो ही जानना चाहिए। अहेतुकी जो है वो कृपा चाहिए उनकी, बिना किसी कामना के। तो जो सन्यास लेता है उसे भी कर्म करना पड़ता है। संसार के प्रति वो कर्म नहीं करता है, लेकिन अपने लिए तो कर्म करना ही पड़ेगा। लेकिन जो कर्म करते हैं, कर्म के द्वारा भगवान को प्राप्त करते हैं, वो परम सत्य की ओर जो है वो कर्मों के द्वारा जानते हैं। तो सारे अपने जो हमारे कर्म हैं उनको भगवान से जोड़ देना चाहिए, और भगवान के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए। तो एक तरह से भगवान बता रहे हैं कि कई बार भगवान इस चीज को कह चुके हैं पहले भी, और ये लगभग तीसरी बार वो कह रहे हैं कि अपने कर्तव्यों को तो हम छोड़ नहीं सकते हैं। और कर्तव्य तो हमें करने ही पड़ेंगे, चाहे सन्यासी हो या योगी हो। दोनों एक तरह से समान तरीके से भगवान कह रहे हैं कि दोनों जो है वो एक ही तरह से हैं। असली वही सन्यासी, वही योगी, दोनों हैं। अष्टांग योग है क्या? अब जो है अष्टांग योग की विशेषताओं को हम जानते हैं कि अष्टांग योग जो है होता क्या है। तो ध्यान योग अष्टांग योग पर आधारित होता है, और इस अष्टांग योग में 8 चरण होते हैं, इसलिए अष्ट अंग कहा गया। 8 अंग होते हैं। तो इनको थोड़ा और विस्तार से हम समझने की कोशिश करते हैं। ये 8 अंग बताए गए हैं। समाधि, यम, समाधि तो सबसे लास्ट होता है, यम से शुरू होते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग होते हैं। अब इनको छोटा थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि यम क्या होता है। यम होता है, आजकल के समय में बहुत प्रचलित वर्ड है, डूज एंड डोंट्स, कि क्या करना चाहिए वो यम होता है। जो डोंट्स हैं, क्या नहीं करना चाहिए, वो नियम होता है। तो जो योगी सन्यासी होते हैं वो अपने लिए कुछ नियम बना लेते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है, उन नियमों को। और ये एक तरह से कहते हैं यम का, नियम का पालन आप नहीं करते हैं तो आप अपने उद्देश्य को नहीं कर पाएंगे। आजकल भी लोग देखिए ध्यान करने बैठते हैं तो बस एक जगह बैठ जाते हैं, अकेले बैठ जाते हैं और बस भगवान का ध्यान करते रहते हैं। उसको एकांग योगा कहते हैं, वो अष्ट अंग योगा नहीं है, क्योंकि वो बाकी नियमों का पालन नहीं करते हैं।
तो कुछ सामाजिक नियम होते हैं, जैसे अहिंसा नहीं करना, अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, ये अपरिग्रह है, ये क्या होते हैं, सामाजिक नियम होते हैं। और कुछ व्यक्ति के प्रति नियम होते हैं, जैसे संतोष रखना चाहिए, तपस करना चाहिए, शुद्धता रखनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, ईश्वर का जो है वो ध्यान करना चाहिए, इंद्रियों का संयम करना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं कि अपने लिए व्यक्तिगत रूप से नियम बनाते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि शरीर पर ध्यान देते हैं, इसलिए कि शरीर पर ध्यान देंगे तो भी तो शरीर रहेगा, तभी तो हम भगवान को पा पाएंगे। आत्मा पर और मन पर संयम लगाते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण लगाते हैं। तो ये है वो एक तरह से पांचवें अध्याय में भी हिंट दे दिया गया था हमको कि हमको नियंत्रण रखना, मन पे नियंत्रण रखना है। उसके लिए एक श्लोक भी हमको बड़ा अच्छा दिया गया था कि हमको पहले सोचना है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा, भगवान जो है वो भोक्ता है, सर्वलोक महेश्वरम है, सुहृद सर्वभूता नाम है। जब हम ये अनुसरण करते हैं तो हमारे अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह सब चला जाता है। क्योंकि जो हमारा भोक्तापन होता है, जो हमारा नियंत्रक का होता है, वो ही हमको इस दुनिया में उलझाए रखता है, वही हमको नियंत्रण से दूर ले जाता है, आत्मनियंत्रण से दूर ले जाता है। आसन, विभिन्न तरह की मुद्राएं आसन कहलाती हैं। उठना बैठने का जो तरीके होते हैं, जिससे आजकल बहुत लोग आसन करते हैं। प्राणायाम भी आजकल बहुत प्रचलित है कि सांसों पर नियंत्रण किया जाता है। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब त्याग। जो इंद्रियां कार्य करती है ना, इंद्रियों के कार्यकलाप को नियंत्रित करना, समाप्त नहीं करना है, नियंत्रित करना है, भगवान की तरफ मोड़ना है। और धारणा, ध्यान और समाधि, ये उच्च स्तरीय कार्य होते हैं। जो पहले के जो हैं पांच नियम, ये स्टार्टिंग के हैं, योगा रिरिच्छु कहलाते हैं ये लोग। और फिर ध्यान, ध्यान समाधि, ये योगारूढ़ की अवस्था, जो समाधि है पूर्ण जो है वो योगारूढ़ की अवस्था हो जाती है। ध्यान लगाना, एकाग्र हो जाना, पूरी तरह से स्थिर हो जाना, ये धारणा होती है। और ध्यान जब पूरी तरह से शरीर स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, तो अपने मन को भगवान के स्वरूप में केंद्रित कर देना। और समाधि क्या है, जब ध्यान बिल्कुल स्थित हो गया, उसको समाधि कहते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था, तो उसको चींटियों ने काट डाला, उसके शरीर को, उसको जो है इतना समाधि में उसको पता ही नहीं। वाल्मीकि को शरीर पूरा दीमक से ढक गया। तो कई लोग अष्टांग योग को आसान समझते हैं, परंतु ये क्या है, ये तो कठिन है। अष्टांग योग के भी बहुत नियम होते हैं, कुछ कार्यों का निषेध होता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना सोना, कितना नहीं सोना है। और विभिन्न तरह की मुद्राएं होती हैं जो शरीर को, मन को स्वस्थ रखती हैं। तो क्यों? क्योंकि अष्टांग योग में बहुत देर तक, जब समाधि की अवस्था होती है तो बहुत बहुत दिनों देर तक बैठना पड़ता है। न जाने कितने, कई लोगों ने तो कितने सालों तक जो है समाधि की अवस्था में रहे। इसके लिए शरीर और मन दोनों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो आसन किए जाते हैं बहुत लाभदायक होते हैं। तो कहते हैं ना, जैसे कि आपको मिठाई खानी है, तो मिठाई जो है वो किसी चीज में लाते हैं ना, किसी डिब्बे में लाते हैं। तो उसी तरह से जब तक मिठाई को हम डिब्बे में नहीं लाएंगे तो रास्ते में तो पिच पिच हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, खा नहीं सकते हैं। और जब हम मिठाई खा लेते हैं तो डब्बा हटा देते हैं। वैसे ही जो शरीर होता है, ये आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत आवश्यक होता है। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा, तब तक इस शरीर की बहुत आवश्यकता है। बिना शरीर के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन आजकल तो अभी लोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं। आजकल तो लोग प्राणायाम तक ही, श्वासों पर नियंत्रण रखते हैं। श्वासों पर नियंत्रण रखने का कारण क्या होता है कि आयु बढ़ाने की कोशिश करते हैं, परंतु इसके आगे की अवस्था तक लोग नहीं जाते हैं। आयु क्यों बढ़ाई जाती है? ताकि हमारी आयु बढ़ जाए तो हम ज्यादा देर तक समाधि में रह पाए, ज्यादा देर तक हम भगवान को, आत्म साक्षात्कार के लिए हमको ज्यादा समय मिले। तो इसलिए जो है वो उसको करते हैं सब लोग। लेकिन बहुत ज्यादा लोग इस पे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। प्रत्याहार के बाद जो है धारणा, ध्यान और समाधि, थोड़ी कठिन अवस्थाएं हो जाती हैं। और इसमें एकाग्र होना, धारणा की जब अवस्था होती है तो बिल्कुल भगवान पे ध्यान लगाइए, टूटना नहीं चाहिए। और स्थिरता आ जाती है, विचलन की सारी अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं। और धीरे धीरे प्रयास करता है, थोड़ी देर ध्यान लगता है, फिर और प्रयास करता है, थोड़ी और ज्यादा देर ध्यान लगता है। जब ध्यान भंग ही नहीं होता है, तब वो अवस्था समाधि की कहलाती है। और फिर अपने योगी को अपने हृदय में भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। क्यों? क्योंकि जो है वो अष्टांग योग भगवान की प्राप्ति कराता है। इसलिए भगवान का जो है साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा रूप का जो है साक्षात्कार हो जाता है।
यम, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। नियम, खाने सोने काम करने मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण आसन, जमीन पर कुशा घास बिछाएं, फिर उसे एक हिरण के खाल से कवर करें। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर की एक सीध में रखना चाहिए। नाक की नोक पर लगातार घूरते रहना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस पे रहें। तो एक तरह से बताया जा रहा है कि करना क्या है। तो यम नियम ध्यान करने के लिए पहले तैयार होने की अवस्था होती है। कहते हैं कि योग बुद्धि से हम भोग बुद्धि को हटा सकते हैं। भोग बुद्धि को हटा देना है, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये भौतिक जगत है ना, बड़ी विविधताएं हैं, तरह तरह की जो है आकर्षण है। अगर आप एक पेन लेने जाइए तो उसके भी कितने रंग रूप हैं, कोई कपड़ा लेने जाइए कितना उसमें वैरायटी है। तो हमें उस भौतिक जगत से निकलना आसान भी नहीं लगता, इतना आसान नहीं। अगर आप कुछ भी एक डेकोरेशन का पीस लेने जाइए, कितना उसमें वैरायटी है। इसलिए इन सब से आकर्षण को हटा देने के लिए यम और नियम, क्या हमको करना है, क्या हमको नहीं करना है, ये बिल्कुल जो है वो एक अनुशासन चाहिए होता है। जीवन में अनुशासित जीवन व्यतीत करना होता है। कहते हैं ना, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नाय बोधोस्य योगो भवति दुख। आहार विहार सब में कंट्रोल होना चाहिए। फिर कुशा बिछाते हैं, उस पे फिर हिरन की खाल रखते हैं, क्यों कुशा गड़ती है ना थोड़ी सी, इसलिए उस पे थोड़ा सा जो है हिरन की खाल बिछा देते हैं, मुलायम कपड़ा बिछा के फिर हिरन खाल बिछाते हैं। क्यों गड़े नहीं। और हिरन की खाल किस लिए, क्योंकि जो हिरन की खाल होती है उस पर चींटियां उटिया छोटे छोटे कीट पतंगे जो छोटे छोटे जीव होते हैं परेशान नहीं करते हैं। जब ये क्यों होते, क्योंकि ये विचलित करते हैं ना, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं तो विचलित करते हैं। आसन बहुत ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, नीचा भी नहीं होना चाहिए। ऊंचा होगा तो गिरने का डर है, समाधि में जाते। नीचा होगा तो जानवर आ जाएंगे, रेंगने वाले कीड़े उड़े सब आ जाएंगे, इसलिए नीचा भी नहीं होना चाहिए। और ये भी है, उसके लिए हिरण को मारना नहीं है। जो मृत्यु प्राय कर लेते हैं जो हिरण, उनकी जो है वो जो अ, होता है हिरण की जो छाल, उसको जो है वो बिछाते हैं। और भगवान कह रहे कि उस समय पे मुझ पर ध्यान लगाओ, किसी इधर उधर नहीं लगाना है कि हाँ हम एक पेड़ को देख रहे हैं, भवों को देख रहे हैं, ज्योति को देख रहे हैं या निराकार को देख रहे हैं, नहीं, भगवान को ध्यान लगाना है। और सर गर्दन शरीर को एक सीधे में रखना है, स्थिर बैठना है। हम बैठते समय भी हिलते डुलते रहते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है, हम स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो पहले जब प्राणायाम करते हैं तो सांस हमारी बहुत तेज चलती है, धीरे धीरे सांस की गति जो है वो धीमी पड़ती चली जाती है। और एक समय तो ऐसा हो जाता है कि लगता ही नहीं कि सांस ले रहे हैं। हुआ ना कि जब परीक्षित महाराज गए थे तो मुनि बैठे हुए थे, उनसे पानी मांगते हैं, वो जो है वो उनकी सांस ही नहीं चल रही है। तो परीक्षित जी को पता ही नहीं चलता है कि ये जीवित भी है कि नहीं। तो इतना श्वासों पर नियंत्रण हो जाता है उनका। और फिर प्रत्याहार यानी कि इंद्रिय विषयों को त्याग देते हैं। जो है वो इंद्रिय विषयों को त्याग कर और संयम में बिल्कुल रहते हैं। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति प्रत्याहार में धारणा। कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी का पढ़ने का मन हो तो। रूमा माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा। अनुराधा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उस योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
मैं मेरापन, जितना भी पद होते, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं गरीब हूं, मैं महिला हूं, मैं पुरुष हूं, कितने पद लेके हम घूमते रहते हैं, लेकिन वो सारे पद समाप्त हो जाते हैं, उनको त्याग कर देना होता है। हर बात में हम मैं कहते हैं, मैं जो है समाप्त हो जाता है। धारणा में भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती है, मन संयम में हो जाता है, मन भगवान में लगने लगता है। और ध्यान की जो है जो अवस्था कही जाती है, कहते हैं जैसे दीपक जलता है ना, उसकी लौ बिल्कुल सीधी रहती है, अगर हवा ना चले तो बिल्कुल स्थिर होता है। वैसे ही भगवान की तरफ ध्यान होना चाहिए, कोई विचलन नहीं होना चाहिए, सब स्थिर हो चुका मन। उच्च अवस्थाएं हैं ये, जो है धारणा की अवस्था, जो है ध्यान और समाधि की अवस्था, खासकर विशेषकर ध्यान और धारणा बिल्कुल योगारूढ़ हो चुका है। समाधि की अवस्था में कोई भौतिकता नहीं, आंतरिक सुख मिलने लगता है, आत्मा राम हो जाता है, बाहरी सुख की कोई चाहना ही नहीं होती है, परम आनंद जिसको कहते हैं वो मिलने लगता है। क्या आप इस योग प्रणाली के लिए तैयार है? क्वेश्चन है, जब जो है पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो हम मैं भी आपके सामने ये प्रश्न रखती हूँ कि क्या आप इस प्रणाली के लिए तैयार है, जहाँ पे आप जो है यम नियम ध्यान धारणा और समाधि की अवस्था में जाने के लिए तैयार बैठे हैं? हरे कृष्णा। हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। कौन कौन जाने के लिए तैयार बैठा है, कौन नहीं जाने के लिए तैयार बैठा है, दोनों लोगों को हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। शारदा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट हुई माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मतलब माता जी का हमसे तो नहीं हो पाएगा, आपसे नहीं हो पाएगा? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब क्योंकि माला भी हो गई तो बहुत है। जी जी। आराम से माला भी हो गई तो बहुत है। जी जी माता जी, हाँ। अभिषेक प्रभु जी, आपका क्या विचार है? अभिषेक प्रभु जी, आप अनम्यूट हुए, अनम्यूट होइए प्रभु जी। मीतू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी बिल्कुल तैयार है। और बिल्कुल ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये भगवान ने ये ज्ञान प्राप्त किया है, और मन को बिल्कुल अनुग्रह, हम बिल्कुल भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करके आगे जाने के लिए तैयार है। क्या आप जंगल में जाके और वहां पे जो है वो कुशा घास बिछा के उस पे मृग छाल रख के और उस पे ध्यान धारणा समाधि में जाने के लिए तैयार हैं? देखिए, जैसे कि ये परिस्थितियां जो हम भौतिक जीवन में भी देख रहे हैं, ये प्रताड़नाएं भी कोई कम नहीं है। पर हाँ, आज अगर इस रास्ते पे भगवान ने हमें चलाया है, तो अगर वो अगर आगे चल के कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें ये लगेगा कि हाँ, हमें अब और आगे बढ़ना चाहिए और इसी के तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, तो बिल्कुल। क्योंकि पहली बात है मन को समर्पित करना, कि वो जैसी भी परिस्थिति आएगी उसमें आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि दिक्कतें बहुत आती हैं। सबसे ज्यादा जो होती है वो आप भौतिक जीवन में हर क्षण आपको रुकावट आएगी ही आएगी, अगर आप इस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो। पर भरोसा सिर्फ प्रभु के चरणों पे है कि वो छुड़ा देंगे बस। बहुत अच्छी बात है, हरे कृष्णा। और किसी का कोई विचार है? नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। वो, हरे कृष्णा। तो अब आगे जो है कृष्ण क्या कहते हैं और अर्जुन क्या कहते हैं, इस विषय में जो आप बात हुई, तो इस विषय में अब आगे जो है वो देखते हैं कि क्या कहते हैं अर्जुन, क्या कहते हैं। सबसे पहले अर्जुन क्या कह रहे हैं? चंचला ही मना कृष्णा, प्रमाथि बलवा दृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिस दुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अत्यधिक कठिन लगता है। अब अर्जुन सोच रहे हैं कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा कि बिल्कुल जो है एकांत में चला जाऊं। अब थोड़ा सा हम विचार करते हैं कि ये पद्धति कितनी व्यवहारिक है, क्या कलयुग में व्यवहारिक है? इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढते हैं, क्योंकि व्यवहार में लाना भी तो जरूरी है ना, केवल ज्ञान ही नहीं, व्यवहार में भी लाना है। 5,000 साल पहले अर्जुन है और मनोरंजन का कोई साधन नहीं है। आजकल तो क्या है, टीवी है, मोबाइल है और सोशल मीडिया है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, न जाने कितनी जो है वो विचलन के साधन हैं।
अर्जुन के समय में तो ये सारे साधन नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि बहुत अव्यवहारिक है, बहुत असहनीय है। जो है क्यों? और आजकल क्या है, आजकल तो समय की भी कमी है, आयु भी बहुत कम है, मंदमतिया मंदभाग्य सब है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, जंगल भी नहीं रह गए हैं, जंगल को भी काट काट के खत्म कर रहे हैं, जंगल में जाके रहना भी बहुत कठिन है, मना भी है शायद। आजकल तो अगर आप जंगल में जाते हैं या हिमालय पे पर्वत पे रहने के लिए परमिशन मांगनी पड़ती है, तब आप रह सकते हैं, नहीं तो वहां पकड़ लिया जाएगा। पवित्र स्थान की भी कमी नहीं, अगर एकांत स्थान मिल जाएगा तो पवित्र नहीं मिलेगा, पवित्र मिलेगा तो एकांत नहीं मिलेगा। और अर्जुन क्या है, सभ्य साची है, गुड़ाकेश है, नींद और अज्ञान सब समाप्त कर चुके हैं। और उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मेरे लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है। क्यों? इस इतनी कठिनाइयां, मन कितना है, सेकंडों में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है, उसके लिए कोई वीजा, कोई पासपोर्ट वीजा कुछ नहीं चाहिए। गोलोक धाम में पहुंच जा सकता है, नीचे के लोकों में पहुंच सकता है। हम जो है कितनी यात्राएं मन से कर डालते हैं, और कितनी बातें सोच डालते हैं सेकंडों में। तो इतनी गति से तो कोई भी नहीं चलता है। अर्जुन कह रहे हैं बहुत मुश्किल है, वायु को वश में कर लेना आसान है। अब आजकल वायु वश में हो गई है ना, ऑक्सीजन के सिलेंडर, नाइट्रोजन के सिलेंडर, हाइड्रोजन के सिलेंडर मिलने लगे हैं। लेकिन अभी मन के सिलेंडर बनना जो है अभी नहीं बन पाया है, मन इतना चंचल है। और भगवान क्या कहते हैं उसके बारे में? असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। अब भगवत गीता जब भी हम पढ़ेंगे ना, पहली लाइन आपकी समस्या लेके आती है, आप इस चीज को नोटिस कर सकते हैं, और दूसरी लाइन हमेशा समाधान लेके आती है। तो यहाँ पर पहली लाइन में कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो अर्जुन, मन जो है वो बड़ा ही जो है वो कठिन है, उसको वश में करना बहुत मुश्किल है, जिसको वश में करना। अष्टांग योग बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो विधि है ना, ये सतयुग की विधि है। उस समय बहुत अधिक जो है समय था, कहते हैं ना, सतो ध्यायते विष्णु। आयु अधिक थी, ब्रह्मा जी ने बहुत लंबी तपस्या की, हजारों हजारों साल तक तपस्या की, भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कई हजार साल तप किए। तो कलयुग में तो कुल 100 साल की आयु ही है। और भागवतम कहती है अभी अभी और आयु कम होगी, एकांत स्थान की भी बहुत कमी है, पवित्र स्थान, एकांत स्थान ढूंढो नहीं मिल पाएगा। और दूसरी बात होती है कि जो गृहस्थ व्यक्ति है, उसका एक परिवार होता है, उस परिवार के प्रति उसकी निष्ठा होती है, उसके परिवार के प्रति उसका कर्तव्य होता है। फिर इंद्रियां बहुत हठी होती हैं, जितना बचना चाहो उतना ही वो बाहर को भागती हैं। और ऐसे लोगों को जिसकी इंद्रियां संयम में नहीं है, वो सन्यास में जा रहा है, उसको तो भगवान मिथ्याचारी कह दे रहे हैं। विश्वामित्र जी ने बहुत बड़ी तपस्या की, लेकिन थोड़ी सी आवाज से उनका ध्यान भंग हो गया। तो यदि हम योग करना चाहते तो भौतिक पद भी सारे छोड़ देने हैं। यानी कि अब आप जो है वो न विद्यार्थी रह जाते हैं, न माता रह जाते हैं, न पिता रह जाते हैं, न अधिकारी रह जाते हैं, न पीएम रह जाते हैं, न सीएम रह जाते हैं। अब युवक है, वो तो जा सकता है, क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं है, चला जाएगा। माताएं कैसे जाएंगी, घर का मुखिया कैसे जाएगा, उसको परिवार का पालन पोषण करना है, तो गृहस्थ व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता है। दूसरे ब्रह्मचर्य, उसकी जो मुख्य जो योग्यता होती है ना, जो लिखा जाता है कि क्या क्या योग्यता उसमें ब्रह्मचर्य है, तो वो तो गृहस्थ उसमें आता ही नहीं है। दूसरी एक और भी समस्या है, योग करने लगे, हो सकता है कि इतना सब हो गया, योग में पहुंच गए, अब वहां पहुंच गए तो सिद्धियां मिलने लगती हैं। और सिद्धियां बड़ी चमत्कारी होती हैं। जब होता है ना, हमेरे पास कोई अच्छी चीज होती है, हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं। अब सिद्धियां मिल गई, पानी पे चल सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, किसी दीवार से बाहर निकल सकते हैं। अब उसको दिखाने लग गए, जब दिखाने लगे प्रशंसा मिलने लगी, तो अब इन सिद्धियों को चमत्कार में पड़ जाते हैं। बहुत से लोग स्वयं को भगवान ही कहने लगते हैं, मैं देखो भगवान हूं, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। लोग उन्हीं सिद्धियों को पाके दिखा दिखा के अपने आप की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं, यश पाते हैं, प्रशंसा पाते हैं, उसी में मगन रहते हैं। प्रभुपाद जी के पास भी एक व्यक्ति आता है, कहता है कि मैं हवा में उड़ सकता हूँ। प्रभुपाद जी कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है, चिड़िया भी उड़ सकती है। कहते हैं मैं तैर सकता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है, मछली तैर सकती है। तो मनुष्य उड़ने के लिए नहीं बना है, मनुष्य तैरने के लिए नहीं बना है, वो किस लिए बना है? भगवान से जुड़ने के लिए बना है। तो मन तो बहुत चंचल है, अशांत है, उच्छृंखल है। वायु को वश में किया जा सकता है, लेकिन मन को वश में नहीं किया जा सकता है। मन को वश में करना बहुत कठिन है। तो भगवान मान ही ले रहे कि नहीं, ये ठीक है अर्जुन, तुम कह रहे हो तो सही कह रहे हो, तुम गलत नहीं कह रहे हो, स्वीकार कर ले रहे हैं उनकी बात को।
लेकिन अब रास्ता भी बता रहे हैं कि क्या रास्ता है। ये यहाँ पर लिखा गया है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास द्वारा, वैराग्य के द्वारा। अभ्यास कैसे करें? जैसे होते हैं ना, सर्कस वाले होते हैं, वो टाइगर को पालते हैं, हाथियों को पालते हैं, जानवरों को पालते हैं, तो उनको पहले भूखा रहते हैं, तो भूखा रहते हो खूब शोर मचाता है, फिर धीरे धीरे वो शक्ति, भोजन नहीं मिलेगी तो शक्ति जानी ही जानी है, तो थोड़ा सा भोजन दे देते हैं, सिखाते हैं कि ये करोगे तो भोजन मिलेगा, तो वो ट्रेंड करते हैं। वैसे ही मन को भी ट्रेंड करना पड़ता है। कहते हैं शुरू में जब करने चलते हैं मन भागता है, यहाँ भागता है वहां भागता है, खींच को मन को लाते हैं। हमारे एक आचार्य कहते हैं ना कि मन को 2 थप्पड़ लगाओ और खींच के लाओ। तो ऐसे मन को पकड़ के लाना पड़ता है, और धीरे धीरे मन स्थिर होना शुरू करता है। हम भगवत गीता को सुनते 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 अभ्यास करते करते अनुभव करने लगते हैं। समय लगता है, हमें अभ्यास करना पड़ता है। अभी एकदम से नहीं है कि मन तुरंत आपने भगवत गीता पढ़ी और बड़ा मन लग गया, नहीं। धीरे धीरे जैसे जितना जितने हम शुद्ध होते जाते हैं हमारा मन लगने लगता है। अभ्यास ही न तो कौनते। अब दूसरी बात है वैराग्य। वैराग का मतलब ये नहीं है कि सब चीजों को छोड़ दिया, जितनी भी हमारी भौतिक वस्तुएं हैं, क्योंकि बड़ा इनमें आकर्षण होता है, इनकी आसक्ति को त्यागना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो इससे धीरे धीरे वश में आने लगती है। जैसे बड़ी सवेरे भूख लग जाती है, अरे मुझे तो कुछ चाहिए, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, लेकिन क्या नहीं, भोग बना रहे हैं, प्रसाद जो है वो खाना है, हमको पहले भगवान को खिलाना है, तो क्या होता है अपने आप इंद्रिय से वश में आने लगती है। अब एक बार भी नहीं होता कि इसको चख के देख ले कैसा है, जूठा कर ले, नहीं। भगवान का है, साफ सुथरा होना चाहिए, जूठा नहीं होना चाहिए। अपने आप जो है वो ये वैराग्य आना शुरू हो जाता है। नहीं ये अच्छी चीज है, नहीं नहीं पहले भगवान को खिलाएंगे फिर खाएंगे, तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगता है। छोटे बच्चा होता है ना, धीरे धीरे सिखाया जाता है, वैसे जो सीखने लगता है। अब छोटा बच्चा देखिए क्या होता है, हमेशा उत्पात मचाएगा, यहाँ वहां कूदता रहेगा, स्थिर तो बैठ ही नहीं सकता है। लेकिन उसको स्थिर करना है तो क्या, कुछ खाने को दे देते हैं, कुछ खेलने को दे देते हैं। वैसे ही जो है हमारा मन भी बच्चा है ना, इसको किसी भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो इधर उधर नहीं जाएगा, गलत जगह नहीं जाएगा। और कहते हैं दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था ना कि जब उत्तम रस मिल जाता है, जब बिल्कुल सबसे बढ़िया डेजर्ट मिल गया, फिर छोटी मोटी चीजें क्यों, फिर करेले का जूस क्यों पीना, करेला क्यों खाना, फिर और कोई चीज क्यों, नमकीन क्यों खाना। अब तो बिल्कुल उत्तम रस मिल गया, डेजर्ट मिल गया। विषयाविनिवर्तते निराहार से देहिना रसोपस्य रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब रस मिल गया, परम दृष्टवा जो है मिल गया, तो फिर हमको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती, परम रस की प्राप्ति हो गई। अब हमारा मन दोस्त है कि दुश्मन? हमेशा ये प्रश्न रहता है कि मन जो है दोस्त है कि दुश्मन होता है। अब मन जो है वो दोस्त भी होता है, दुश्मन होता है। कैसे होता है ये चीज हम अब समझने की कोशिश करते हैं कि मन अगर आपके वश में है, मन आपका कहना मान रहा है, तो ये मन जो है वो आपके वश में है। कि मन जो है क्या है, मन जो है लगाम है इंद्रियों का। इंद्रियां क्या होती, दौड़ती हैं इंद्रिय विषयों की तरफ से, और मन उसको पकड़ के रखता है। मन का भी जो है वो कौन होता है, सारथी कौन होता है, बुद्धि होता है। तो अगर बुद्धि पकड़ लेती है, बुद्धि ठीक रहती है, तो वो मन को नियंत्रित करती रहती है। मन को पकड़ के जो है वो रखती है कि नहीं नहीं गलत नहीं करना, इधर नहीं जाना। मन भागने को लिए दौड़ने को करता है, लेकिन नहीं, दौड़ने नहीं देती है वो, बताती है ये गलत है ये सही है, यहाँ रहना है रहना। अब देखिए जैसे कि क्लास सी चलती है, तो कुछ लोग समय से आ जाते हैं, कुछ लोग समय से बाद में आते हैं, कुछ लोग पूरा अध्याय सुनते हैं, कुछ लोग पूरे अध्याय को बीच में छोड़ देते हैं, कुछ लोग अरे चलो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, कुछ लोग सोचते हैं नहीं बैठ के हमें सुनना है, डायरेक्ट सुनना है। तो 1 घंटे की क्लास है, इसमें आप भगवान का श्रवण करते हैं, डायरेक्ट भक्ति कर रहे हैं, मंगलाचरण हो रहा है, भक्तों का संग मिल रहा है। ये क्या होता है, ये अगर आपका मन आपके बस में है तो। मन के दास अगर आप हैं तो मन कहेगा अरे ठीक है रिकॉर्डिंग आएगी सुन लेंगे, या क्या है ठीक है जान गए क्या होता है, भगवत गीता आ गई एक आध क्लास ले ली, या बीच में जाके कभी ले लेंगे। तो मन वश में नहीं है, वो है कि चलो आज इस वक्त मूवी देख लेते हैं। बहुत से लोग होंगे जो कि इस वक्त भौतिक कारणों में पड़े होंगे, लेकिन आप क्या है, आप यहाँ बैठे हैं, आपका मित्र है मन, तो आपके साथ यहाँ पर है। अगर मन शत्रु हो जाता है तो कहीं भी दौड़ा देगा, आप कहीं भी जो है वो चले जाएंगे, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। ऐसे जो है मन बहकाता है, मन बताता है कि ऐसे चलो ऐसे चलो, लेकिन नहीं, बुद्धि अगर उसको नियंत्रित करती है कि ये कार्य सही है, इसको करना चाहिए,
वो तो मन नियंत्रण में है, आपका मित्र है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर हो तो तबाही हो सकती है। जैसे हम चित्र देखे था कि घोड़े थे ना, घोड़े की जो है वो लगाम और बुद्धि के हाथ में है। अब अगर बुद्धि जो है वो सही जगह पे नहीं जाती है, बुद्धि की जो है छोड़ देती है लगाम को, तो मन जो है वो तबाही मचाने के लिए तैयार रहता है। मन ड्राइवर है, वो आपका जो ये शरीर रूपी गाड़ी है ना, इसको सही निर्देश देता है। जैसे ईंधन है ना, उसे वायुयान को चलाया जा सकता है, लेकिन यही ईंधन जब आग पकड़ लेता है तो पूरी जो है वो जला डालता है, पूरा जंगल जला डालता है। अब ये जो है वो अग्नि है, अग्नि से ये ऊपर को जा रहा है, ये जो वायुयान है ऊपर की ओर जा रहा है। ये नियंत्रित है मन, और यहाँ मन अनियंत्रित है तो जंगल में आग लगा दे रहा है, तबाही मचा दे रहा है। घोड़ा दौड़ गया, कहीं भी गड्ढे में गिरा देगा। सूरज में भी आग है, वो हमको रोशनी देता है, वो हमको जलाता नहीं है। लेकिन बुद्धि के द्वारा हम जब मन को नियंत्रित करते हैं तो वो सही कार्य कराता है, रोशनी देता है। मन के द्वारा हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं, इसलिए मन को पहले दोस्त बना लेना है, नहीं तो वो पतन के रास्ते में ढकेल सकता है। जैसे मक्खी होती है ना, मक्खी मिठाई पर भी बैठती है और विष्ठा पर भी बैठती है, वैसे ही मन है, अच्छी चीजों पर भी बैठ सकता है, खराब चीजों पर बैठ सकता है। बस नियंत्रण किसका होना चाहिए? बुद्धि का नियंत्रण होना चाहिए। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मान जितः अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्ते त्वामेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु रहेगा। तो हमारा आपसे प्रश्न है कि आप अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, और मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा साधन आपको कौन सा लगता है? हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा? हैंड्स जो है वो रेज कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। रूमा माता जी, बताइए कैसे आप मन को कैसे नियंत्रित करेंगे आप? ध्यान करके माता जी, मेडिटेशन करके, जी। प्रभु का ध्यान करके। और जैसे किसी को किताबें पढ़ना अच्छा लगता है तो भक्ति वाली बुक्स पढ़ के, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ के, और पूजा भजन कीर्तन करके। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर। तारा माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी। माता जी, मैं बताती हूँ पर मैं सवाल भूल गई। सवाल बताइए ना, एक मिनट। सवाल यह है कि मन को आप कैसे नियंत्रित करेंगे? अपना मन आपका है, आप कैसे उसको नियंत्रित करेंगे? हरे कृष्ण माता जी, हम भक्तों का संग करके, श्रवण करके मन को नियंत्रित कर सकते हैं। पहले ये मन हमारा नियंत्रण में नहीं था, एक माला भी नहीं होती थी। मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट लेवल किया था तो मुझे सेकंड लेवल के लिए एक शर्त रखी गई थी, जो एक माला करता हो वो ही कर सकता है। तो मैंने नहीं की, मैंने बोला कौन ये माला करेगा, नहीं कर दिया, वापस फर्स्ट लेवल ज्वाइन कर दी। फिर मुझे अपने आप ही शर्म आई, मैंने बोला एक की माला नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने एक माला बीच में ही करना शुरू कर दी। अभी तो 16 माला तो जैसे दाएं हाथ का खेल है, मतलब करना ही है। और जब तबीयत ठीक नहीं होती है तो सारा दिन वो माला ही करते रहना है। तो कभी तो माता जी 32 हो जाती है, कभी तो 48 भी मालाएं हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। मतलब हम ये भक्तों के संग में हैं, श्रवण करते रहते हैं, तो हम अपने मन को नियंत्रण कर पा रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी, हरी दंडवत बोल प्रणाम। माता जी, हरी बोल, बहुत सुंदर। तो माता जी अपना अनुभव बता रहे हैं कि कैसे अपने मन को हम नियंत्रण में कर सकते हैं, और देखिए उनका मन कितना नियंत्रण में है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उसे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवारों में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में जन्म ऐसा जन्म दुर्लभ है।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये प्रश्न हम सबके मन में आता है, और कि ठीक है हम योग शुरू कर दें, हम भगवान की भक्ति शुरू कर दें, लेकिन हो सकता है कि हम भगवत धाम को न प्राप्त कर पाए, हम पूरी तरह से सफल ना हो पाए। प्रयास भी करें हम आत्म साक्षात्कार के लिए, श्रद्धा भी हमारी हो जाए, लेकिन बीच में कोई आकर्षण आ गया, प्रयास नहीं पूरा हो पाया, कम पड़ गई हमारी आयु, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि हम बढ़ नहीं पाए। तो कहते हैं ना कि न माया मिलेगी न कान्हा मिले। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हो गया, बहुत पाप हमने किए हुए हैं, बहुत कमियां हमारे अंदर है, तो ठीक है भोग ही कर लेने दो, कम से कम एक काम तो हम कर लें। कृष्णा मिलेंगे नहीं, माया मिलेगी नहीं, तो माया ही भोग लेते हैं। बहुत लोग इस मार्ग में आगे बढ़ने से, ये भी एक कारण होता है, डरते हैं कि भौतिक जगत का आनंद तो उठाए नहीं, आध्यात्मिक जगत तो मिले नहीं, तो मैं हमारी गति क्या होगी। तो भगवान इसके लिए दोनों भाग का उत्तर दे रहे हैं। एक तो है जिन्होंने थोड़ी भक्ति कर दी, और एक है कि जिन्होंने बहुत लंबे समय तक दीर्घ काल तक भक्ति करते रहे। तो आत्म साक्षात्कार में असफल दोनों हो गए हैं, दीर्घ काल तक भक्ति करके असफल हो गए हैं, या शॉर्ट थोड़ी ही भक्ति की तब असफल हो गए हैं। तो भक्ति कर रहे हैं, कोई भी भक्ति कर रहा है, भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु होते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं, उनके प्रयास को बहुत सराहते हैं, और उनकी भक्ति को पूरा करने के लिए व्यवस्था भी करते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, भगवान ने कितनी व्यवस्था की है। एकदम एक तरह से हमारे लिए बैंक खोल रखा है कि इसमें जितना भी तुम कार्य करते हो उतना जमा करो। क्योंकि जैसे हमें भौतिक रूप से हमने बैंक को देखा हुआ, जितना पैसा दीजिए उतना जमा रहता है, और जब चाहते हैं तो हम निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम भौतिक जीवन छोड़ देते हैं तो सारा पैसा घर वाले ले लेते हैं। अब आप तो कुछ लेके जा नहीं सकते, खाली हाथ आए थे, हम खाली हाथ जाएंगे, तो आप कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो क्या होता है कि और लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति करते रहते हैं तो और लोग को लेने की कोई संभावना नहीं रहती है। भक्ति का पैसा सारा जो है आध्यात्मिक बैंक में, दिव्य बैंक में जमा रहता है। अब कहते हैं ना कि हम भले भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान जो है सुहृद सर्वभूतानां, तो शुद्ध हैं, सबके हितैषी हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे जो भक्ति का लॉकर है उसका भी ध्यान रखते हैं। वो जीव को कभी भी जो है वो भूलते नहीं हैं। हम भगवान को भूल जाएं लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। जितने भी हम पुण्य कर्म करते हैं, कृष्ण भावना भावित कर्म करते हैं, सबका लेखा जोखा रहता है। पुण्य कर्म किया उच्च लोक मिलेंगे, जो हमने पाप कर्म किया तो हमें जो है योनियां प्राप्त होंगे, निम्न लोक मालूंगे। लेकिन थोड़ी भक्ति कर ली, भगवान उसको इकट्ठा करते हैं और धनवान के घर में जन्म लेते हैं। अब धनवान घर में जन्म कर, थोड़ा हमने भक्ति की है, अभी ज्यादा भक्ति नहीं की है, धनवान घर में जन्म मिला। क्यों? जीविका की चिंता नहीं रहती है ना, कि कमाओ, मकान के जो है वो खरीदना है, ईएमआई भरनी है, या फिर जो है वो परिवार के लिए उनको रोटी पानी का इंतजाम करना है, तो ये घर जो है बनाना है, ये सारी चिंताएं नहीं रहती है। शरीर के निर्वाह में भी देखते हैं लोग कितना दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनको एक अच्छा घर मिल जाता है तो वो क्या होते हैं, भक्ति करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई विचलन नहीं है। और जैसे प्रहलाद महाराज थे, ध्रुव महाराज थे, इन लोग का राजा के घर में जन्म हुआ, इन्होंने भक्ति की, सारे सुख थे, सारे ऐश्वर्य थे, बहुत धनी परिवार में थे, लेकिन भक्ति जो है इनको अपनी पूरी करके आत्म साक्षात्कार करना था, तो इनको धनवान घर में जन्म हुआ। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत प्रयास किया उन्होंने। और एक बात और भी है कि पहले हम पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में कि ये सफल असफल का काम जो भी होता है ना, भगवान के घर में नहीं होता है। वहां पे कोई मार्कशीट नहीं बनती है कि ये पास हो गए, ये फेल हो गए, ये इनको इतने नंबर मिले, इतने नहीं, नहीं। इस प्रयास में कहते कोई हानि होती ही नहीं है, कोई कमी आती ही नहीं है। नेहा विक्रमणाशस्ते प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम वयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो हम देखते हैं ना कि ये कोई भी कमी नहीं है, आपकी भक्ति सुरक्षित है। धनवान घर में जन्म लिया, हो गया कि आप बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते आयु कम पड़ गई, या किसी कारण योग भ्रष्ट हो गए, भगवत धाम जाने का प्रयास कर रहे थे, वहां नहीं पहुंच पाए, तो उनका एक अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म होता है। जैसे जिसके कारण क्या होता है, उनको भक्ति शुरू से ही मिलती रहती, ऐसी व्यवस्था रहती है कि भक्ति वहां पे सब मिलती रहती है। प्रभुपाद जी थे, उनको शिला प्रभुपाद को वैष्णव परिवार में जन्म मिला। उनके गुरु शिल सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, उनके पिता शील भक्ति विनोद ठाकुर, वो भी बहुत बड़े वैष्णव थे, उस घर में जन्म मिला। तो जब ऐसे घरों में जन्म मिल जाता है तो भक्ति ऑटोमेटिक आगे को बढ़ती रहती है। तो कह रहे सबसे बड़ा योगी कौन है?
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जितने भी योग होते हैं, सारे योगों को हम जो है वो पढ़ चुके हैं। कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और साथ ही साथ भक्ति योग, सारे जो है योगों के बारे में हम जान गए। अब कर्म योग में हम क्या करते हैं? कर्म योग में इंद्रियां होती हैं हमारी, इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं। जो ज्ञान योगी होते हैं वो बुद्धि से भगवान की सेवा करते हैं। जो ध्यान योगी होते हैं वो भगवान की सेवा जो है मन के द्वारा करते हैं, मन को ध्यान भगवान में लगा देते हैं ना। ध्यान करने में मन का बड़ा रोल होता है, इसीलिए अर्जुन ने कहा था चंचला ही मना कृष्णा। तो मन को भगवान में लगा देते हैं। लेकिन असली योगी कौन है? जो मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, सबको भगवान की सेवा में लगा दे, वो क्या होता है? भक्ति योगी होता है। वो सीढ़ियां बनी ना, इन सीढ़ियों से नहीं चढ़ता है, वो सीधे, उसके लिए लिफ्ट लगी रहती है, वो सीधे जो है वो भगवान के पास जुड़ जाता है। क्यों? सब लोग एक एक अंग से सेवा कर रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी सेवा हो रही ना। जो तीनों अंगों से सेवा करेगा उसकी सेवा तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। तो वो सीधे जो है वो भगवान के जो है वो जल्दी उनको भगवान देख पाते हैं, भक्ति उनकी जल्दी पहुंचती है। आसान रास्ता है वो। हरे कृष्णा। कौन पढ़ रहा है इसको? हरे कृष्णा, हैंड रेस करिए आप। अर्चना मिश्रा माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी, अनम्यूट होइए। एक एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है। भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुड़ जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है। वह है भक्ति योग। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, उसके कोई भी नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्ति योग की विशेषता को बताया गया कि जो भगवान की सेवा करता है, भगवान को भोग लगाता है, भगवान को पुष्प अर्पित करता है, जल अर्पित करता है, दान करता है, तपस्या करता है, अपना मन, बुद्धि, सब इंद्रियां सब भगवान में लगाता है, वही चतुर है, वही बुद्धिमान है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है ना। वो भगवान के सामने समर्पित योद्धा है। भगवान 10वें अध्याय में भी कहते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंत सगंतव कथयंतश्च माम नित्य तुष्यंती च रमंती च। तो शुद्ध भक्त क्या करता है? भगवान में ही रमा रहता है, तन मन धन सब अर्पित कर देता है। तो भगवान के लिए कर्म करता है, भगवान के लिए ज्ञान करता है, भगवान के लिए ध्यान करता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में सभी योग की परिणत होती है, ऐसा जो है वो प्रभुपाद जी हमको बताते हैं। अब ये बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। ये श्लोक मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है। योगीनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरे दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान बता रहे हैं कि योगी जो है वो कैसे बनो, योगी बनना है, कैसे बनना? श्रद्धावान भजते यो मां। जो श्रद्धा से भगवान को भजता है, श्रद्धा की महत्ता है। और मद गतेन अंतरात्मना, जो अंतःकरण से मेरे को अंदर से सोचता है, अपने हृदय में रखता है, मेरी सेवा करता है,
हमेशा मेरा जो है चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो भक्ति योग को भगवान जो है वो सर्वोच्च बता रहे हैं। सारे योग को बता दिया उन्होंने। अब कहा कि ज्ञानी जो है वो स्वयं को श्रेष्ठ समझता है, जो कर्मी होता है वो स्वयं को ज्ञानी से सर्वश्रेष्ठ समझता है, जो ध्यानी होता है वो अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है, परंतु भगवान कहते हैं जो भक्ति करता है वो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो एक तरह से भक्ति योग की यहाँ पे महत्ता बताई गई है। और अब आगे हम जो है जो पढ़ेंगे 7वें अध्याय से भक्ति योग के बारे में पढ़ेंगे, भक्ति योग की महत्ता के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है, अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधानों के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करते हैं। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। ये राम, नरसिंह, वराह तथा भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य भक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा और पूर्ण स्वामी हैं। वे सारे समस्त ऐश्वर्यों से, सारे गुणों से ओतप्रोत होते हैं। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दिशा केवल भक्ति योग से ही प्रारंभ की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। तो एक तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। स्टार्टिंग कैसे करते हैं? निष्काम कर्म योग से किया जाता है, भक्ति को आरंभ किया जाता है और धीरे धीरे भक्ति योग तक हम पहुंच जाते हैं। श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं तो भक्ति योग संभव हो जाता है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। अब बता रहे हैं कि आध्यात्मिक अभ्यास शुरू कैसे करते हैं। आध्यात्मिक अभ्यास को तो सतयुग में क्या था, भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है। त्रेता युग में महंगे बलिदान किए जाते हैं। द्वापर युग में विस्तृत मंत्र पूजा होती है। तो ये हम इसको पहले ही जान चुके हैं कि सतयुग में लंबी आयु थी, इसलिए लोग हजारों हजारों वर्ष का तप करते थे। त्रेता युग में लोग यज्ञ करते थे जिसमें बहुत धन लगता है, बहुत बलिदान लगता है। द्वापर युग में ऐसे विग्रहों की पूजा की जाती थी। लेकिन कलयुग किस लिए है? कलयुग में भगवान के पवित्र नाम का जप किया जाता है। कहते हैं ना पवित्र, कैसे? ऐसा नहीं है कि ये कोई अपने मन से बताया जा रहा है, शास्त्रों में इसके संदर्भ हैं। कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। कहाँ से कहा जा रहा है? नारद संहिता में इसको बताया गया है। और ये जो है चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में कहा गया है, हरे नाम केवलम कलयु नस्ते इव नस्ते इव गतिर अन्यथा। झगड़े और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे सारे जो शास्त्र हैं वो कह रहे हैं कि आपको बोलना है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जो है वो भागवतम में, भगवत गीता में, सब जगह इसका महत्व गाया गया है और इसके महत्व को बताया गया। संकीर्तन यज्ञ कहलाता है। कहते हैं ना विष्णु के लिए यज्ञ करो, और संकीर्तन यज्ञ हमें जो है भगवान का कहा। शास्त्र संदर्भ क्या है? जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम। कहते हैं कि भागवतम में कहा गया है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। तो जो है जो भागवतम है वो कहती है, कलेर दीप निधि राजनस्ति हेको महान गुणः कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत। तो ये कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा गुण है कि हरे कृष्ण महामंत्र का यदि कोई जाप करता है तो वो आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कलयुग का एक बड़ा
जो है वो उसका नाम देते उज्जवल पहलू है। तो उज्जवल पहलू क्या है कि जैसे एक राजा होता है ना, वो असंख्य चोरों को मार सकता है और जितने भी चोर हो सबको मार सकता है। उसी तरह अगर जो है एक कोई उज्जवल आध्यात्मिक गुण ले लिया जाए, वो क्या है? हरे कृष्ण मंत्र का जाप। अगर इस पतित युग में जप को हम ले लेते हैं, इस आध्यात्मिक गुण को अगर हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हम इसमें उद्धार कर सकते हैं, अपना उद्धार पा सकते हैं। यज्ञा नाम जपो अश्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन, ये 10वें अध्याय में भगवत गीता के कहा गया है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने के पहले पंचतत्व मंत्र का जाप करना चाहिए। पंचतत्व मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और इसको धीरे धीरे नहीं करना है, ऐसा करना है जो आपके कान सुन सके। बहुत जोर जोर से भी नहीं चिल्लाना है, लेकिन हाँ सुनाई पड़ना चाहिए। और प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना चाहिए, जिससे एकदम साफ सुथरा जो है सुनाई पड़े। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी कर रहे हैं और जो है आधा छोड़ रहे हैं, आधा बोल रहे हैं, नहीं, पूरा स्पष्ट बोलना चाहिए। सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। जब भी आप जप करते हैं, श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के प्रति, भक्ति होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। दो काम एक साथ नहीं करना चाहिए कि ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, नहीं, सब कामों को एक साथ नहीं करके, बल्कि हमको सब कार्य छोड़ के जब हम कर रहे हैं, तो हम केवल भगवान को ही याद करें। कहते हैं ना कि सत्य लोग में बहुत प्रचलित है, कहते हैं सत्य जब भी मिला है अंदर ही मिला है, जिसे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सत्य रहते हैं, परम सत्य का एक रूप हमारे अंदर रहता है। और उसका सर्वोत्तम मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग है। लक्ष्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना, आत्म साक्षात्कार करना। और यही इस अध्याय में बताया गया है। वाछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो सभी को हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, बीच में नेटवर्क थोड़ा सा इशू करता है तो डिस्कनेक्ट हो गया था।